इनकाउंटर गांव में ये कहते हैं ना, हाँ। हमारे गांव में, हाँ। तू कहाँ का 30 मार्क का है? हाँ अच्छा आपको कहते थे? जो मैं 30 मार्क का हूँ। अच्छा आप 30 मार खाएं। गांव में कहावत है ना, तू कहाँ का 30 मार खाए, तो मैं 30 मार खाऊं। किनके साथ एनकाउंटर किया आपने? किनको मारा अंकल? कैसे लोगों को मारा है? और गिनती थोड़ी है। नहीं नहीं, कैसे लोगों को मारा है, मतलब वो क्या करते थे? डाकू थे? डकैती, डकैती, मर्डर, मर्डर, राजनी, ओ माय गॉड। नाम तो आ गया थी। हाँ, बरेली भी रहे और लखनऊ। लखनऊ भी रहे, ठीक है। आप पुलिस में थे तो रिटायर हुए तब एसपी बन गए थे क्या? आप पुलिस में थे, रिटायर हुए थे तो एसपी बन के रिटायर हुए थे? किस पोस्ट से हुए थे? नहीं, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से रिटायर हो गए थे। एनकाउंटर किए? अंकल मैंने सुना आपने एनकाउंटर भी किए हैं? हाँ, 30। 30? इतने? 30। 30? 30 को किनका बोले एनकाउंटर किया? कि इनकाउंटर गांव में ये कहते हैं ना, हाँ। हमारे गांव में, हाँ। तू कहाँ का 30 मार्क का है? हाँ अच्छा आपको कहते थे? जो मैं 30 मार्क का हूँ। अच्छा आप 30 मार खाएं। गांव में कहावत है ना, तू कहाँ का 30 मार खाए, तो मैं 30 मार खाऊं। किनके साथ एनकाउंटर किया आपने? किनको मारा अंकल? कैसे लोगों को मारा है? और गिनती थोड़ी है। नहीं नहीं, कैसे लोगों को मारा है, मतलब वो क्या करते थे? डाकू थे? डकैती, डकैती, मर्डर, मर्डर, राजनी, ओ माय गॉड। आपको डर नहीं लगता था अंकल? नहीं, सीधा शूट कर देते थे, सीधा मार देते थे? सरकारी रिवॉल्वर होता है। सरकारी रिवॉल्वर आपके पास था, है ना? पुलिस वालों को तो होता ही है। हाँ। और राइफल भी दिया। है? राइफल भी। राइफल। अच्छा राइफल भी तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप ऐसे मारते थे, जो एनकाउंटर करते थे, तो कुछ कहते थे या डायरेक्ट? कहते पे उसका घर क्या क्या होता? अच्छा घर जाते थे कहने के या लिए? तो क्राइम रोक दे, हाँ। और नहीं तो हम मारते हुए। ओ वो डकैत थे, डकैत थे ना? लोगों को तंग करते थे। वो लोग परेशान करते थे लोगों को। हाँ? तो परेशानी मारते थे। मारते थे? अच्छा अच्छा, तो आपने उनको साफ ओए आपने इसे साफ कर दिया 30 मार खा। 30 मार खा। तो कभी ऐसा हुआ है अंकल, किसी ने आपको ये बोला हो कि मुझे छोड़ दो, किसी किसी बहुत बड़े उसमें? ऐसा कोई नहीं था जो ये ना कहे छोड़ दो। अच्छा, तो आप उनको बताते रहते तो थे? गोली चलाते होंगे ना क्यों? जान जान सबको प्यारी होती है। जान तो सबको प्यारे, मतलब चलिए मैं दे दिया। अच्छा पंचनामा करते। पंचनामा करते थे, और जो वो फाइल वगैरह बनती है वो आप ही बनाते थे? ये सब बेकार है। पुरानी बातें। पुरानी बातें। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी खूब सेवा की अंकल आपने तो देश की। देश की बहुत सेवा की आपने। देश के लिए हमने की है। हाँ आपने आपने बहुत सेवा की है देश की। बहुत सेवा की। ऐसे ऐसे लोगों को। बरेली, मुरादाबाद, बरेली, मुरादाबाद ज़्यादा। मेरठ, मेरठ। 3 दिन। अच्छा, कितने साल नौकरी की? कितने साल नौकरी की? 32। अरे वाह, लंबी नौकरी। ऐसे आपके ऊपर कोई नहीं, नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है अंकल, थैंक यू। ओके शुक्रिया। क्या नाम है आपका? निर्मला सिन्हा। अच्छा, यूपी में कहाँ की रहने वाली हैं आप? फतेहगढ़ में है। फतेहगढ़। हाँ, ससुराल हमारा मैका है कासगंज, कासगंज। एटा के पास। हाँ, ये कासगंज तो देखा है। तो यहाँ कितने दिन से हैं? यहाँ 3 साल हो गए मुझे। तो परिवार आपका? हमारी बेटी है वो नोएडा में है। और बेटे नहीं हैं? हमारे देवर के बेटे हैं, पर हम नहीं पाला है, तो वो बड़ी माँ कहते हैं, तो वो भी बेटे ही हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब 2 बेटे और 2 बेटी है, सब मिला के हमारे और हमारे देवर के। देवर के। हाँ, जॉइंट फैमिली रही है। तो फैमिली में क्यों रहती नहीं है फिर आप? हमारी बेटी के पास में थी, पर वो बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो बहुत वीक हो गई थी। उनका फर्स्ट फ्लोर में घर है, ओह, तो स्टेयर्स पे चढ़ नहीं सकती थी, तो वो जगह यहाँ ढूंढी, ये जगह बहुत अच्छी लगी, तो यहाँ हमको। और भतीजे जो हैं आपके? हाँ, एक लंदन में, एक यहीं है। एक लंदन में है हाँ और एक नोएडा में है। हाँ, नहीं, एक मुनीर का में। मुनीर का में है। तो मिलने आते हैं? हाँ आते हैं, वो तो लंदन से आता है मिलने। बड़ी बेटी यूएस में आजकल आई हुई है, अभी मिलने आई थी 2 दिन पहले। दामाद वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। अच्छा। हाँ, फिर रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने पीएचडी किया आईआईटी से। अब यूएस में उनको जॉब मिला पढ़ाने का, वहाँ कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर हैं वहाँ।
लेक्चरर। यूएस में हमारे दामाद बड़े वाले, वो बड़े दामाद हैं। जो हमारी छोटी बेटी है वो उनसे छोटी है बच्चों से, वो देर में हुई थी। तो तीनों बच्चे हम नहीं पाले हैं, तो सब बड़ी माँ बोलते हैं हमको। तो माँ, हाँ आप क्या करती थी पहले? आप कुछ करते थे? हाँ, नहीं हाउस- मैंने बीए तक पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है। 58 में ग्रेजुएशन किया है। नहीं, हाँ, शादी 60 में हुई, 1960, अच्छा 1950 की, 58 पढ़ाई की। की आपने। हाँ, और आपके पतिदेव क्या करते थे? डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। तो दिल्ली में आपका घर कहाँ है? मुनीरगा में है। आपका घर मुनीरका में है। तो उस घर में कौन रहता है? वो बेटा रहता है एक, जो देवर का बेटा है। तो आप उस घर में नहीं रहना चाहती? वहाँ रहती थी, कभी बेटी के पास, कभी उस बेटे के पास, ऐसे चल रहा था। फिर जब बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, तब बच्चों ने यहाँ ठीक समझा। अब 3 साल से मैं यहाँ हूँ, तब मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं। आप क्या ठीक समझती हैं? मैं यहीं रहना अब ठीक समझती हूँ, अब नहीं जाती हूँ मैं कहीं। वहाँ नहीं? हाँ, कहीं नहीं जाती हूँ। मेरे भांजे भी हैं 2 गुड़गांव में, वो भी बहुत आते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं। पर आप घर क्यों नहीं जाना चाहती? नहीं तो वहाँ हमको यहाँ अच्छा लगता है ना ज़्यादा, वहाँ अकेलापन सा लगता है। फिर यहाँ सबके बीच में रहते हैं। मैडम हमारी बहुत अच्छी है, बहुत हमको प्यार करती हैं। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। मैडम भी ध्यान रखती है। तो ये एक ऐसी मोहब्बत है सर की और मैडम की कि हम अब इनको छोड़ के नहीं जा पाते हैं। हमारे भांजे कहते हैं कि आप चलिए 1 हफ्ते हमारे साथ रह लिए, चेंज हो जाएगा। हम 1 हफ्ते के लिए भी नहीं, हमारा मन होता है कि हम जाएं। अच्छा, हाँ, यहाँ इस जगह को छोड़ नहीं पाते, ऐसा अटैचमेंट है। वो सब यहाँ आके मिलते हैं, सब आते हैं, सबको यहीं आना पड़ता है। हम कहते हैं यहीं आके मिल लो, यही हमारा चेंज हो जाता है बस। और फ़ोन से बात हर दिन होती है, डॉटर का फ़ोन हर दिन आता है, हर दिन विदाउट फेल बात होती है। सब पूछ लेती क्या आपने खाया, क्या नाश्ता किया, तो तबीयत पति कहाँ कैसी पर है। थे कार्डियोलॉजिस्ट? वो उन्होंने ये केजी मेडिकल कॉलेज से किया था, केजी? केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ, अच्छा, वहाँ से एमडी किया था। और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब में रहे, यूपी में ही गवर्नमेंट जॉब किया। उनकी गवर्नर के साथ पोस्टिंग रही लखनऊ में, तो राजभवन में 6 साल रहे हम अच्छा, गवर्नर के साथ। गवर्नर के डॉक्टर थे? हाँ, गवर्नर के पर्सनल फिजिशियन थे, उनका ही चेकअप करते थे वहाँ। कौन से गवर्नर के? एक तो विश्वराज सिंह थे उड़ीसा के, उनके साथ रहे। उड़ीसा में? अच्छा, उड़ीसा के रहने वाले थे, हाँ लखनऊ में थे? हाँ, वो गवर्नर लखनऊ में थे, ये यूपी के गवर्नर थे, रहने वाले उड़ीसा के थे वो। ठीक है। तो उनके साथ आप राजभवन हाँ, में? विश्वनाथ दास। राइट राइट, 6 साल? आप उनके साथ 4 साल रहे, फिर वो चेंज हो गए, गवर्नर बदल जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर साउथ के एक आ गए थे गोपाल रेड्डी, हाँ। गोपाल रेड्डी के साथ रहे 2 1-2 साल। साल। हाँ, फिर ट्रांसफ़र हो गया उनका इधर बुलंदशहर हो गया। फिर वहाँ से फिर हमारे देवर आईजी थे सीबीआई में, आईजी से रिटायर हुए। वैसे पहले एसपी थे, फिर डीआईजी हुए, फिर आईजी हुए। तो हम लोग दोनों मतलब 2 ही भाई थे, हमारे हस्बैंड डॉक्टर थे और हमारे देवर सीबीआई में थे आईजी। हाँ, तो दोनों भाई हम लोग साथ यहीं रहते थे दिल्ली में। सीबीआई में आईजी थे आपके देवर? हाँ, आईजी से रिटायर हुआ आर.एन. सिन्हा। पर आपका मन इधर ही है? अब हम 3 साल से यहाँ हैं सब हम यहीं आते हैं हमारे। अभी भांजा आया 3 दिन पहले, फिर वो बेटी आई परसों। अब संडे को हमारी बेटी और दामाद आएंगे, नोएडा हैं वो। पूरी बुकिंग रहती है आपकी, अपॉइंटमेंट पहले से ही? सब फिर मैं चल पाती नहीं, चलने में मुझे प्रॉब्लम है, घुटनों में थोड़ी तकलीफ है। तो मैं अपना यहीं ठीक हूँ, तो मैं हाँ हाँ, देखिए खुशी होनी चाहिए, कहीं भी रहो। हाँ। यहाँ मन खुश है तो यहाँ रहो। हाँ, यहीं रहते हैं हम। वो लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, जी, उनको जी, सबको खींचते रहते हैं हम, सब आते हैं। आते रहते लंदन से आता है वो बेटा मिलने, हाँ, कई मिलने बार के आ लिए चुका, आता है। 3 साल में कई बार आ चुका। हाँ जी, हाँ। और फ़ोन भी आता रहता है, चलिए। फ़ोन से बात उससे भी होती रहती है। वो यूएस से लड़की आई हुई है, लड़की दामाद, हाँ जी, हाँ। वो अभी मिलने आए थे 2 दिन पहले, संडे को आए थे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो घर में रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते, बुजुर्ग। हाँ, नहीं हम ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं हैं? नहीं, लेकिन हम उन घर लोगों में, के बारे में क्या विचार होते हैं घर आपके? में हम खूब खुश रहे।
पर जब हम हॉस्पिटलाइज हो गए, बीमार हो गए, असल में हम सोडियम की कमी है, सोडियम की कमी मालूम नहीं थी, उसकी वजह से हम बेहोश होकर घर में गिर गए। फिर बच्चों ने हॉस्पिटलाइज किया, वहाँ पता चला कि सोडियम की बहुत कमी है। तो तीन दिन बेहोश रहे हम। हाँ 3 दिन पूरा बेहोश रहे, होश ही नहीं आया 3 दिन। अच्छा। फिर वो लोग वेंटिलेटर में रखने वाले थे, लेकिन फिर हमको एकदम होश आ गया। मेरी बेटी हनुमान चालीसा पढ़ती रही, मेरे पास बैठ के मेरे कान में सुनाती रही। तो होश आ गया। 3 दिन के बाद मुझे एकदम होश आया। फिर जी जी जी। तब फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा ठीक होने उसके लगी। बाद फिर इधर आ गए आप। हाँ, फिर वो वहाँ उन्होंने वो उसका सोडियम के उसके ये इंजेक्शन बराबर देते रहे, ड्रिप चढ़ती रही जी। 3 दिन बराबर। अब भी एक कैप्सूल नमक का रोज खाती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है माता जी, आप स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।